भाइयों, ताला दो तरीके से खुलता है। एक तो चाबी से खुलता है और दूसरा हथौड़ा मारने पर खुल जाता है। चाबी से खोलोगे तो वह बहुत ही अच्छे से खुल जाएगा और दोबारा बंद भी हो जाएगा। यदि हथौड़े से तोड़ के उसे खोलोगे तो दोबारा बंद नहीं हो सकता। खुल तो जाएगा लेकिन दोबारा बंद नहीं हो सकता। उसी प्रकार रिश्ते भी ऐसे ही हैं। अगर प्रेम से निभाओगे तो आगे चल जाएंगे। अगर उन्हें धोखा दोगे, किसी भी प्रकार का छल कपट करोगे तो रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते की डोरी में गांठ पड़ जाती है जो कभी साथ नहीं चलते। विश्वास नहीं रहता। तो हर चीज़ प्रेम से करने की कोशिश कीजिए। जो प्रेम से हो जाता है वो किसी भी चीज़ से नहीं होता। पहाड़ों में जाकर तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। घर में रहकर चुप रहना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, खामोश रहना, सहना और सुनना बहुत बड़ी बात है। अगर गृहस्थ जीवन में चलना है तो कुछ चीज़ें सुनकर अनसुनी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें ना सुनकर भी सुननी पड़ती है। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। अगर रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है तो झुकना तो क्या, सुनना भी बड़ा भारी लगता है। लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए एक इंसान की ज़रूरत नहीं होती, दो इंसानों की ज़रूरत होती है जिसमें दोनों ही बराबर के हकदार होते हैं। अगर हमें प्रेम से रिश्ते निभाने हैं तो दोनों लोगों को बराबर हकदार मिलता है। दोनों लोगों एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं जिसके कारण रिश्ते आगे बढ़ते हैं। वरना अकेला आदमी कभी रिश्ता नहीं चला सकता। तो दोनों को ही आगे बढ़कर रिश्ते चलाने पड़ते हैं। दोनों अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के सामने झुकेंगे तो रिश्ते आगे बढ़ते रहेंगे। बोलते हैं ना, करोड़ों की भीड़ है। बोलते हैं करोड़ों की भीड़ है और उस करोड़ों की भीड़ में अकेला चलने वाला आदमी सोचने समझने और चलने वाले की क्षमता जब अकेले उसके दिमाग में पैदा होने लगती है तो आदमी अकेला फील करता है। उसे अकेला फील कराया जाता है। वरना अगर परिवार साथ हो तो वो कभी अकेला फील नहीं कर सकता। अगर परिवार साथ ना हो तो वो अकेला ही फील करता है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि वो डिप्रेशन में आ गया, उसको दिमाग की प्रॉब्लम हो गई। क्यों हो रहे हैं डिप्रेशन, क्यों हो रही है ये एंजाइटी? क्योंकि
अपने ही अपनों को छल रहे हैं, अपने ही अपनों को समझ नहीं रहे हैं, अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं। रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इस वजह से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। अपनी जगह बना रही है बीमारियां। आगे आने वाले समय में लोग तो रहेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा बीमारियां ही बीमारियां दिखेगी। लोगों की जनसंख्या कम होती जाएगी और बीमारियां की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। घोर कलयुग आने वाला है भाइयों। उस घोर कलयुग में बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। जितना हो सकता है भगवान के नाम में रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, कर्म करो, अच्छा करो। यदि आप किसी के साथ कुछ बुरा करोगे तो समझ लो वो आपके सामने ही आने वाला है, आपके साथ ही होने वाला है। कर्म धर्म पर भारी है। हो सकता है पाठ पूजा आपसे ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन आप किसी का बुरा तो मत करो, किसी के साथ छल कपट तो मत करो, किसी के साथ धोखा तो मत करो। यही कर्म है, यही पाठ पूजा है। भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। यकीन मानिए, आप सब स्वर्ग के भागी होंगे यदि आप ये सब मानोगे मेरी बातें। इस कलयुग में सिर्फ एक कर्म और भगवान का नाम ही सबसे ज़्यादा लिया जाएगा, वो ही तर जाएगा, और जो नहीं ले पाएगा वो मर जाएगा और किसी के साथ कुछ भी बुरा कर जाएगा। दुख है, इस दुनिया में दुख है। जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, उसी प्रकार दुख है। ये तो जीवन के आने जाने संघर्ष है। कभी दुख है तो कभी सुख है, लेकिन हमें अपने भगवान पर इतना भरोसा रखना चाहिए कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास रखेंगे, भगवान का सहारा लेकर रखेंगे, भगवान को पूजेंगे, तो दुख हम हंसते हंसते काट लेंगे। अगर हम गिरेंगे तो वो हमें उठाएगा ज़रूर, ये विश्वास है। गिरना तो ज़रूर है, ऐसा नहीं होता कि हम जीवन में कभी गिरते नहीं हैं। हमारा बुरा समय नहीं आता, हमारा बुरा समय ज़रूर आता है। हम गिरते ज़रूर हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा बुरा समय नहीं आया है और कभी दुख नहीं आया है। तो दुख तो आता है, बुरा समय भी आता है और हम गिरते भी हैं, लेकिन भगवान हमें संभाल लेते हैं। हम उस दुख को हंसते हंसते झेल जाते हैं। ये तो जीवन की मूल मंत्र है। सुख और दुख आने जाने वाली छाया है। जितना हो सकते हैं अपने भगवान का नाम रखो, नाम लो, और जिसे भी आप मानते हो उसे पूजो, उनकी सेवा करो और सच्चा मन रखो, कर्म करो। जीवन हंसते हंसते कट जाएगा। परमात्मा का नाम लेते रहो। मैं हिसाब नहीं रखती मैंने कितना पाया कितना खोया है। मैं हिसाब नहीं रखती मैंने कितना पाया है और कितना खोया है। बस ईश्वर से इतनी सी ख्वाहिश है
बस ईश्वर से इतनी सी ख्वाहिश है, जहाँ मैंने सब कुछ लुटाया है वहाँ मुझे दुख ना मिले। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, रूठी हुई शिकायतों से, रूठी हुई शिकायतों से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। ये बातें आप ध्यान रखिए। जब कोई रूठ जाता है और शिकायत करना बंद कर देता है तो समझ लीजिए वो आपसे दूर जा रहा है। लेकिन जब वो बोल बोल कर शिकायत करता है तो वो आपके पास रहना चाहता है, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना दे चाहता है, आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आपके पास ही रहना चाहता है, क्योंकि उसे आपसे लगाव है, मोह है। तो ध्यान रखिए, रूठी हुई शिकायतें खामोश अच्छी नहीं लगती, रूठी हुई शिकायतें खामोश अच्छी नहीं लगती, बोलती हुई शिकायतें अच्छी लगती हैं, बोलती हुई शिकायतें अच्छी लगती हैं। ये ज़माना ऐसा है, ये ज़माना ऐसा है, अगर आपकी गर्दन कट रही है, अगर आपकी गर्दन कट रही है तो बोलेंगे अच्छे से नहीं कटी, तो बोलेंगे अच्छे से नहीं कटी, अच्छे से कट जाने दो। समझ जाओ, जिसे ये बात समझ आ जाएगी ना, उसे दुनिया समझ आ जाएगी। काश कोई ऐसा हो, काश कोई ऐसा हो जो कहे मत रोया करो, तुम्हारे रोने से मुझे दर्द होता है, तो ज़िंदगी संवर ही जाती है। पता है दुनिया कैसी है? आप किसी के साथ अच्छा करते रहो, करते रहो, करते रहो, और एक गलती कर दो तो आपकी सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाएगी। किसी को आपकी सारी अच्छाई दिखेगी नहीं, सिर्फ आपकी गलतियां नज़र आएगी। जैसे एक सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक डॉट होता है ना, तो सफ़ेद कागज़ नहीं दिखता, ब्लैक डॉट दिखता है। उसी प्रकार आपकी अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है और गलतियां नोटिस करनी शुरू हो जाते हैं लोग बाग। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, लोग देखेंगे सिर्फ बुरा ही। एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कुछ भी तोड़ो, कप, प्लेट, घोड़ा, खिलौना, गाड़ी, कुछ भी तोड़ो, पर किसी का विश्वास मत तोड़ना। विश्वास बनाते बनाते इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जब हम किसी पे बनाते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है विश्वास बनाने के लिए, लेकिन तोड़ने के लिए सिर्फ एक सेकंड लगता है, क्षण से टूट जाता है विश्वास। तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी करो, कुछ भी तोड़ो, पर कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। अगर विश्वास की लंबी उम्र होती है ना, तो इंसान कभी मार नहीं खाता। उसी प्रकार किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे तो दिल में परमात्मा रहते हैं, हमने अपने भगवान को हानि पहुंचाई है।
अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे। विश्वास और दिल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, कभी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा बनाए रखो। इसलिए विश्वास और दिल सबके बनाए रखना। कोई एक ऐसा होता है जिस पर हमें विश्वास होता है, तो उस विश्वास को कभी मत। मौत को तो सिर्फ बदनाम किया जाता है, मौत को तो सिर्फ बदनाम किया जाता है। जिंदगी दुख देती है। मौत को तो सिर्फ बदनाम किया जाता है, वरना जिंदगी सबसे ज़्यादा दुख देती है। पत्नी को भी बदनाम किया जाता है, पत्नी को भी बदनाम किया जाता है, वरना दुख में सिर्फ पत्नी ही साथ देती है। कहते हैं ना, मौत आ जाती है तो ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में सिर्फ संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़े हैं, रिश्ते टूटते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या है, जलन है। मौत आ जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और पत्नी को कहते हैं कि ये दूसरे घर की है, दूसरे घर से आई है। लेकिन जब पति दुख में होता है ना, बीमारी में होता है, तो सिर्फ पत्नी ही काम आती है और कोई नहीं, सब पीछे हट जाते हैं। उसी प्रकार ये कहावत बनाई गई है, मौत को तो सिर्फ बदनाम किया जाता है, मौत को तो सिर्फ बदनाम किया जाता है, वरना जिंदगी सबसे बड़ी धोखेबाज है। जिंदगी सबसे बड़ी धोखेबाज है, दुखों से भरी पड़ी है। उसी प्रकार पत्नी को भी बदनाम किया जाता है, वरना दुख में सिर्फ पत्नी ही साथ देती है। पत्नी को सिर्फ बदनाम किया जाता है, वरना पत्नी ही दुख में साथ देती है।